फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं के सर आपका अविरल आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य की संरचना हमने सौरमंडल में देखा था पहली वाली क्लास में। इसकी पहले जो क्लास थी कि सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, आपके उपग्रह, उच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह एवं अन्य जो भी उल्काएं वगैरह या और भी जो सौरमंडल में हमारे जो मंगल और बृहस्पति की सीमा में क्षुद्र पट्टिका है, उन सब के बारे में हमने सिर्फ एक बाहरी और आंतरिक ग्रह के रूप में उनको देखा था। अब सौरमंडल में चूंकि सूर्य सबसे बड़ा है, इसलिए इसको सौरमंडल का जनक, प्रधान या मुखिया कहा जाता है। तो जो सूर्य है ये चूंकि तारा है और इसका जो द्रव्यमान है वो सभी पूरे सौरमंडल का सूर्य में जो द्रव्यमान निहित है वो 99.8% इसमें निहित है। तो समस्त सौरमंडल का जो द्रव्यमान वो किसमें निहित है? सूर्य में। तो सूर्य हमारा चूंकि क्या है, इस पूरे सौरमंडल का एक प्रमुख तारा है, प्रमुख तारा का एक ही तारा है और चूंकि यहाँ पर यह सबसे बड़ा सदस्य भी है, तो इसका द्रव्यमान आपका लगभग पूरे सौरमंडल का द्रव्यमान इसी में निहित है। और जो अन्य तारे और जो अन्य ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उच्छल तारे हैं या अन्य जो हमारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी मात्र 0.2% भाग ही रखते हैं। ठीक है, चूंकि हमारा जो सूर्य है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये सूर्य की आंतरिक संरचना है। उसके सभी पार्ट हमने फ्रेमवर्क के तौर पर रखे हुए हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज को पढ़ने का फ्रेमवर्क के रूप में। अगर आप फ्रेमवर्क के रूप में पढ़ते हैं तो चीजें इजी हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं और आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है कि किसी भी चीज का ये इस तरीके से पढ़ना होता है। राइट, सबसे पहले हम बात करें सूर्य की त्रिज्या की। सूर्य की त्रिज्या, द्रव्यमान, सूर्य का प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोर, संवहनीय मंडल, विकिरण मेखला, सौर धब्बे जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं और सौर पवन जिन्हें हम सौर ज्वालाएं कहते हैं, इन सभी के बारे में हमें देखना है। और भी इसमें कुछ चीजें हैं जैसे क्रीट है, कोरोना। कोरोना एक्चुअली बीमारी का नाम है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की भी एक क्रीट होती है जिसे हम कोरोना कहते हैं। तो उस कोरोना को बीमारी नहीं समझ लेना कि सूर्य को भी कोरोना हो गया, नहीं, सूर्य को कोरोना नहीं हुआ है। सूर्य की एक परत होती है जहां ये आपका सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे जो छितरा हुआ प्रकाश होता है, यानी जो डाइवर्टेड हमारी लाइट होती है, जो डाइवर्टेड लाइट होती है चांद चंद्रमा के द्वारा जब सूर्य ग्रहण का समय होता है, तो उस भाग को हम कोरोना कहते हैं या उसे हम जो है क्रीट कहा जाता है। राइट, तो वो कोरोना है, हम उसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन अभी आगे करेंगे, सूर्य क्रीट क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें हम सूर्य की त्रिज्या की, तो सूर्य की त्रिज्या लगभग 6.96 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर आपकी ये रेंज है। ठीक है, तो ये सूर्य की त्रिज्या हो गई 6.96 गुणा 10⁵5 किलोमीटर। इसके अलावा आपका द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान 1.99 गुणे 10⁻30 किलोग्राम, या ऐसा कह सकते हो 2 गुणे 10⁻27 टन, ऐसा भी आप इसमें कह सकते हो। प्रकाश मंडल है जो, वो क्या है आपका, यहां पर बात की जाए प्रकाश मंडल की, तो ये आपका प्रकाश मंडल है जो लाल रक्त तरीके से दिखाई देता है। प्रकाश मंडल, संवहनीय मंडल, कोर, रेडियो एक्टिव जन, वर्णमंडल और कोरोना। यहाँ पर कोर जो होती है, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सूर्य का केंद्रीकृत भाग है, तो केंद्रीय भाग का टेम्परेचर लगभग बात की जाए आपका तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होता है, जिसकी हम आप और जो है हम और आप इसकी तुलना नहीं कर सकते कितना टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, जब बाहरी परत का यानी जो प्रकाश मंडल है इसका ही टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें सूर्य का बहुत कम टेम्परेचर प्राप्त होता है, लगभग ये मान के चलो 1/2 अरब भाग हमारे लिए प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है। 1/2 अरब भाग में ही टेम्परेचर इतना ज्यादा प्राप्त होता है कि अगर अभी गर्मी पड़ रही है तो 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इसके अंतर्गत हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर प्रकाश मंडल,
संवहनीय मंडल। देखो संवहनीय मंडल में ये सौर धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं, और एक रेडियो एक्टिव जोन होती है जिसे हम विकिरण मेखला कहा जाता है। तो ये विकिरण मेखला पाई जाती है, एक तरीके से जो ऊपरी लेयर होती है वो विकिरण मेखला पाई जाती है आपकी। वर्णमंडल और कोरोना। तो हम बात करें प्रकाश मंडल की, जो आंखों से दिखाई देती है, यानी जो हमें आंखों से पूर्ण रूप से बाहरी परत दिखाई देती है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जो कि सूर्य के वायुमंडल का आधार होती है। तो प्रकाश मंडल जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है और सूर्य के वायुमंडल का एक आधार बनाती है, आधार बनाते हुए आपकी चलती है, जिसे हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। अब इसका होता क्या है, तो जो आगे वर्णमंडल है, बेसिकली अगर इसके ऊपर देखें, कोर के ऊपर हमारा संवहनीय मंडल है, तो संवहनीय मंडल में ही आपकी जो एनर्जी बनने की प्रोसेस होती है सूर्य की, या जो यहाँ पर आपका मुख्य रूप से ताप का विसर्जन होता है, वो संवहनीय मंडल से ही होता है, जिसे हम कन्वेक्शन स्फीयर कहा जाता है इसको। तो ये हमारी स्थिति यहाँ से उत्पन्न होती है, लेकिन मुख्य कारण होता है प्रकाश मंडल का। तो यहाँ पर सूर्य के वायुमंडल का जो आधार होता है, यहाँ पर वर्णमंडल में, वर्णमंडल क्या होता है, ये वर्णमंडल जहां पर कलर इसके चेंज होते हैं। देखो ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े कई सारे तारे हैं, यानी सूर्य से भी बड़े कई तारे हैं, जैसे कि और आपके अन्य तारे जो कि द्रव्यमान में और आकार में बहुत बड़े होते हैं, उनका कलर भी अलग होता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि सूर्य के कलर को हम किस तरीके से देखते हैं, प्रिज्म में से गुजारते हुए प्रकाश को तो हमें विबग्योर की संरचना प्राप्त होती है। ऐसे ही अलग अलग तारे होते हैं, उनके अलग अलग द्रव्यमान और उनके अलग अलग जो है रंग कलर उनके होते हैं। तो यहाँ वर्णमंडल प्रकाश का अवशोषण करता है और लाल रंग का होता है। तो जो वायुमंडल है वहां पर उसका प्रकाश का अवशोषण हो जाता है, प्रकाश के अवशोषण से वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, जो कि वर्णमंडल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद बात की जाए, कोर को हम बता ही चुके हैं कि कोर का तापमान आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। संवहनीय मंडल हम बता ही चुके हैं कि जो है आपका संवहनीय मंडल में क्या होता है कि टेम्परेचर या जो सौर स्पॉट है वो हमें यहीं पर दिखाई देते हैं। सूर्य के तापमान का बढ़ना घटना भी इसी आपका संवहनीय मंडल में, जो कि कन्वेक्शन जोन है, इसी या कन्वेक्शन मंडल आपका स्फीयर है, इसी के अंतर्गत हमारी होती है। विकिरण मेखला है जहां से भिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव आपके तरंगें उत्पन्न होती हैं। सौर धब्बे और सौर कलंक और सौर पवन, इनके अलावा इनकी बात हम जो है आगे करते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पर कुछ चीजें, तो कुल भाग का 99.8% यानी पूरे सौर मंडल का जो है आपका सूर्य में निहित है। ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है इसको समझाने के लिए कि एक कॉस्मोस ईयर, कॉस्मोस ईयर यानी कि ब्रह्मांड मंडल, ब्रह्मांड मंडल में आपकी या ब्रह्मांड वर्ष कहें इसको, कॉस्मोस ईयर्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य है वो हमारी मंदाकिनी, क्या है मंदाकिनी का नाम, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, तो हमारी दुग्ध मेखला का एक चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में। सूर्य जो है जब 25 करोड़ वर्ष में हमारी पूरी आकाश गंगा का जो है चक्कर लगा लेता है, तो उस चक्कर में जो है आपका 25 करोड़ वर्ष उसको लगते हैं, यानी कि सूर्य भी हमारी आकाश गंगा का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। वो आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, तो दुग्ध मेखला का चक्कर उसको 25 करोड़ वर्ष लगाने में लग जाते हैं, चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो इसी को एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। एक ब्रह्मांड वर्ष की दूरी जो है वो पूरी कर लेता है। आई बात समझ में। इसके अलावा सूर्य में जो कोर है और अन्य चीजें हैं, संवहन मंडल है, इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ के कारण ये इतना ज्यादा जो है चल रहा होता है। तो हमने आपको बताया है कि पदार्थ हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ रफ करते हैं, मिटाते हैं, तो बात करेंगे आगे। अब इतनी चीजों को मिटा दे रहा है, ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ हमने कहा कि हाइड्रोजन 71%, हीलियम
26.5%, और जो अन्य एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट, वो है 2.5%। तो इतना लगभग हमारे इसके अंतर्गत आपका पाया जाता है, ये अन्य तत्व हैं। चूंकि इसमें हमारी गैस, प्लाज्मा, चूंकि पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ठोस, 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम बात करें ठोस, द्रव व गैस, ये तो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इसके साथ में प्लाज्मा अवस्था होती है और एक और होती है बोस-आइंस्टीन। देखा है, बोस-आइंस्टीन के बारे में नहीं जानना है। हम बात करें कि जो पदार्थ होते हैं सूर्य में अवस्था पाई जाती है वो गैस और प्लाज्मा की पाई जाती है। तो गैस और प्लाज्मा ये अवस्था में सूर्य में जो है विद्यमान रहते हैं या स्थित रहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, इसलिए नाभिक की संलयन की क्रिया चलती रहती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया चलने से आपके जो है पदार्थ गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सतह के तापमान की बात करें तो जो सतह का तापमान होता है, प्रकाश मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। हमारा जो सतह का तापमान है वो कितना पाया जाता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। तो ये हमारा सूर्य के टेम्परेचर का विवरण है। देखो यहाँ पर हमने जो सोलर स्पॉट है, यानी कि जो सूर्य धब्बे हैं, उनका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें हम सतह का तापमान, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो सौर धब्बे होते हैं जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं, इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राइट, तो इनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको घटा दें तो सौर धब्बे के समय जो सतह का तापमान बचता है वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड बचता है। ठीक है, सौर धब्बे या सौर कलंक। उसके पहले हम एक चीज की और चर्चा कर लेते हैं, सूर्य किरीट या कोरोना जिसे हम कहते हैं, केवल सूर्य ग्रहण। चर्चा तो आजकल इसी की हो रही है, कोरोना की ही, लेकिन यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे, सूर्य किरीट और कोरोना की। तो देखेंगे सूर्य किरीट, क्या कोरोना। हमने कहा कि ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, यहां हमने कहा चंद्रमा आ गया, मून, और यहां हमारी पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी और सन के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये हमारी सूर्य ग्रहण की अवस्था हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर सूर्य ग्रहण की अवस्था हो गई। सूर्य ग्रहण की अवस्था में क्या हो रहा है कि जो प्रकाश है सूर्य का, अगर आपको ये अवस्था देखनी है तो आप कोर मूवी देख सकते हो। कोर एक फिल्म का नाम है, सॉरी कोर नहीं, ग्रेविटी मूवी देख सकते हो, हॉलीवुड की मूवी है ग्रेविटी। इसको आप देख सकते हो कि कैसे जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्रमा पर, तो यहां से आपकी रेस निकलती हैं। इसी रेस को, या जो आपका सूर्य ग्रहण के समय आपका टेम्परेचर होता है, चूंकि आपका, तो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का बाहरी भाग है, सूर्य का बाहरी भाग, यानी ये वाला हिस्सा अगर बात करें तो ये सूर्य का बाहरी भाग जो है आपका, इसको सूर्य किरीट कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का बाह्यतम भाग दिखाई देता है उसको हम सूर्य किरीट कहते हैं। इस समय एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है, एक्स रेस निकलती हैं, एक्स रेस की उत्पत्ति, काय की उत्पत्ति होती है? एक्स किरणों की। राइट, तो एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है चूंकि सूर्य किरीट का ताप उच्च होता है यहाँ पर, तो ये हाई टेम्परेचर पर होता है। इसलिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो कोरोना है वो सूर्य ग्रहण के समय होता है और एक्स रेस की उत्पत्ति होती है। आप इसका बात आगे की जाए तो इसको हम जो है, ये जब प्रकाश की अवस्था होती है तो इसको हम सूर्य का मुकुट कहा जाता है, सूर्य का मुकुट। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि जब राम जी लंका पार कर पहुंच जाते हैं तो वहां पर
रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ में जो है एक पर्वत पर बैठ के जो है सुमेर पर्वत शायद रहता है, उस पर बैठ के वो नृत्य करता है। उसका जो आभा मंडल है, उसका जो तेज रहता है वो चमक के दूर दूर तक दिखाई देता है। राम जी बाण चला के उसके उस मुकुट को गिरा देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है सूर्य ग्रहण के समय ये हमें सूर्य का मुकुट दिखाई देता है, और इसके कारण जो है ये हमारी एक्सरेज की उत्पत्ति होती है, और ये एक अवस्था होती है कोरोना की, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो कोरोना को मिटाना नहीं है, इस वाले कोरोना को, जो अभी कोरोना फैल रहा है उसी कोरोना को मिटाना है और दूर भगाना है, ताकि हमारी प्रोसेस सही चल सके। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो रेड जोन है वहां पर आप लोग आराम से रहें, लेकिन जहां पर नहीं है वहां भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये एक्सरेज के कारण यहाँ पर सूर्य किरण या कोरोना की उत्पत्ति आपकी होती है। ठीक, इसके बाद बात की जाए आपकी, तो हमने आपको बताया कि जो सूर्य है, थोड़ी इसके फैक्ट के संबंध चर्चा कर लेते हैं। जो सूर्य है यह हमारी आकाश गंगा, हमने कहा मिल्की वे का एक जो दूरी है इसकी, सूर्य की मिल्की वे से जो डिस्टेंस है वो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। ठीक, और इसी 30,000 प्रकाश वर्ष दूर का जब जो है ये 25 करोड़ वर्ष में चक्कर लगा लेता है, तो उसे हम ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहते हैं। क्या कहा जाता है? कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बेसिकली जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन जो सूर्य है ये हमारा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से जो है राउंड कर रहा होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। मध्य भाग 25 दिनों में घूमता है, और जो ध्रुवीय भाग है उसको 35 दिन लगते हैं। यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके होते हैं, सूर्य के होते हैं, इन्हें घूमने में 35 दिन लग जाते हैं, और मध्य भाग को 25 दिन अपनी दूरी पर घूमने में लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपका घूमता रहता है। सूर्य प्रति वर्ष 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योतिषी बताते हैं कि सूर्य इस रेखा में प्रवेश कर गया, इस रेखा में प्रवेश कर गया, ठीक है, और इससे आपकी राशि पर यह फर्क पड़ेगा और यह सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। तो सूर्य की स्थिति क्या होती है कि सूर्य अगर इस तरीके से जा रहा है, या इस 12 मंडलों 12 तारा मंडल होते हैं, 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है। 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है, प्रत्येक माह एक तारा मंडल से होकर गुजरता है। तो इसमें आपकी बात करें एक वर्ष में, ये एक वर्ष में 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है। तो जब यह मकर रेखा में प्रवेश करता है तो उस समय क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति मनाई जाती है एक रूप से। वैसे तो कई संक्रांतियां हैं, ठीक है, कर्क संक्रांति पे, लेकिन उसको नहीं मनाते हैं। मकर संक्रांति की बात करें तो इसी के ऊपर जो है बात होती है हमारी, चूंकि ये त्योहार भी है तो इस पर जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मनाया जाता है, तो यहाँ पर इसको चीज को ध्यान रखना है कि 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है, और एक राशि से दूसरी राशि में जब संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, और जब मकर राशि में पहुंच जाता है उसे हम मकर संक्रांति कहा जाता है। उस घटना को हम मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सूर्य की कुछ जो है छोटी मोटी बातें थी। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य सौर कलंक की, और सौर कलंक के बाद सौर पवनों की बात करेंगे, तो उनकी भी बात करते हैं। ये हमारे संवहन मंडल में स्पॉट स्थित हैं। ठीक है, स्पॉट सौर सन स्पॉट कहा जाता है। ठीक, सौर धब्बे, या इनको हम कलंक भी कहते हैं, सौर कलंक भी कहा जाता है। ठीक है, इनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो घटना होती है, चूंकि इनकी जो खोज की थी वो प्रकाश मंडल के नीचे अवस्थित गैलीलियो ने इनको खोजा था।
उन्होंने इसकी खोज की थी कि जो हमारे सूर्य किरीट है यानी कि जो सौर कलंक है, इसको दो भागों में बांटा गया है सौर कलंक को। एक होता है आपका अम्बरा और एक होता है पेनम्बरा। ठीक, अम्बरा हिंदी में बात करें अम्बरा बोलते हैं इनको, और पेनम्बरा। अब देखो इनको अम्बरा और पेनम्बरा क्या है, तो जो डार्केस्ट ब्लैक स्पॉट होते हैं यानी डार्केस्ट ब्लैक स्पॉट या ऐसे कह लो कि जो आपके जो सर्वाधिक काला भाग होता है, सर्वाधिक काले भाग, सर्वाधिक काले भाग को हम क्या कहा जाता है, अम्बरा कहा जाता है। अम्बरा का मतलब कि चूंकि जो ब्लैक स्पॉट होते हैं इनमें 11 वर्ष का एक रोटेशन चलता है, जिसे हम 22 ईयर कहते हैं। 22 साल का एक पूर्ण चक्र होता है काय का, ब्लैक स्पॉट का। कैसा होता है कि 11 वर्ष में ये बढ़ते हैं और 11 वर्ष में ये घटते हैं, तो इनका एक पूर्ण रूप जो होता है वो 22 साल का होता है। और इसी 22 साल में जब ये बढ़ते हैं तो जब हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उसे अम्बरा कहा जाता है। और फिर जब ये लो लीस्ट यानी कि आपके लाइटेस्ट में पहुंच जाते हैं, लाइटेस्ट डार्क स्पॉट होते हैं या जो है आपके अत्यधिक कम काले भाग, अत्यधिक कम काले भाग को जो है क्या कहा जाता है, आपका पेनम्बरा कहा जाता है। या आपका जो है ये दो रूप में बटे होते हैं, अम्बरा और पेनम्बरा, ये दो रूप में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहा जाता है, ये सौर कलंक की स्थिति होती है। तो जब ये सौर स्पॉट की स्थिति होती है तो इसका पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है, चुंबकीय झंझावत, चुंबकीय झंझावत की स्थिति उत्पन्न होती है। चुंबकीय झंझावत क्या कहलाता है, मैग्नेटिक स्टॉर्म, मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक स्टॉर्म या चुंबकीय झंझावत की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहां पर हमने देखा कि ये लाइट स्पॉट या लाइट डार्क स्पॉट और डार्क ब्लैक स्पॉट, यानी कि जब ज्यादा भाग काला मतलब अत्यधिक काले होते हैं ये आपके सौर कलंक, तो उनको हम अम्बरा कहते हैं। और जब कम काले भाग होते हैं तो उनको हम पेनम्बरा कहा जाता है या उनको हम पेनम्बरा कहते हैं। तो इस रूप में हमें ये दिखाई देते हैं। हमने कहा कि इसका पृथ्वी पर क्या स्पॉट होता है, चुंबकीय झंझावत या मैग्नेटिक स्टॉर्म जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और आयन मंडल में जो है रेडियो एक्टिविटी की जो एक तरीके से बात करें कि जो संचार प्रणाली है और अन्य चीजें हैं वो पृथ्वी पर प्रभावित होती हैं इन सब की अवस्था के कारण। ठीक है, तो ये हमारा सन स्पॉट हो गया। और आखिरी बात करेंगे हम किसकी, आखिरी बात करेंगे हम सौर ज्वालाओं की। उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो यहीं से होती है आपकी, और इन्हीं चीजों के कारण जो है उत्पन्न होते हैं। तो आगे है आपका सौर पवन। सौर पवन या सौर ज्वालाएं, सौर पवन या सौर ज्वालाएं की बात की जाए तो सौर पवन या सौर ज्वालाएं जो होती हैं वो आपकी इन्हीं के बाद यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लाज्मा की अवस्था बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लाज्मा की अवस्था बनाते हैं और यहीं से ये सौर पवनें यहां से उत्पन्न होती हैं। तो सौर पवनें जब उत्पन्न होती हैं तो सौर ज्वाला के समय पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, यानी कि मान लो ये सूर्य है, हमने कहा ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य और ये पृथ्वी। तो जब ये सूर्य पृथ्वी के ये आपकी जो सोलर ज्वालाएं हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो ये वायुमंडल में प्रवेश करने समय क्या होता है कि जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ये हमें रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं,
रंगीन प्रकाश के रूप में दिखती हैं, और यह रंगीन प्रकाश जिसे हम अरोरा लाइट कहा जाता है, अरोरा लाइट। ये अरोरा लाइट क्या होता है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल में इसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस और साउथ पोल में, सॉरी, नॉर्थ पोल में अरोरा बोरियोलिसिस और साउथ पोल में अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस की घटना हमें प्राप्त होती है। यानी कि चमक के साथ में जो है नॉर्थ पोल में उस घटना को हम अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इनका कलर जो है वो रंगीन हो जाता है, यानी कि जो है हमें कलरफुल दिखाई देता है, यह प्रकाश जो लाइट होता है। तो नॉर्थ पोल पे जब यह घटना होती है तो उसको हम अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं, और जब साउथ पोल में यह घटना होती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस के नाम से इसको जाना जाता है या इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की चीजें आपकी होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सूर्य का कुछ चीजें हैं। बेसिकली सूर्य की जो आयु है, सूर्य की आयु, सूर्य की आयु 5 मिलियन वर्ष है। 5 मिलियन आपका, सॉरी बिलियन, 5 मिलियन नॉट 5 बिलियन, 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। और जो है आपका ऊर्जा देते रहने का समय 10 की घात 11 वर्ष है। 10 की घात 11 वर्ष तक ये हमें एनर्जी देता रहेगा। तो हमने आपको बताया था कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो 10 की घात 11 आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और प्रत्येक आकाश गंगा में 10 की घात 11 तारों की उत्पत्ति हुई, और एक तारे यानी जो हमारा सूर्य है इसकी अवस्था भी 10 की घात 11 वर्ष ही है। ठीक है, तो इससे आप याद भी रख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सूर्य की आयु की आपका माना जाता है। ठीक, तो ये हमारा सौरपग्नय या ज्वालाएं होंगी कि जब रंगीन प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में दिखाई देता है तो उसको अरोरा लाइट कहा जाता है। नॉर्थ पोल पर जब यह घटना होती है, उत्तरी ध्रुव पर यह घटना होती है तो अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर जब यह घटना होती है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस इसको कहा जाता है। तो ये सूर्य की अवस्था के बारे में चीजें थी। ठीक है, इसके अलावा देखो कई सारे शोध होते हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा कौन कौन से मिशन सूर्य के लिए छोड़ेंगे। तो नासा और इसरो, इन दोनों हमारी जो स्पेस एजेंसियां हैं, बेसिकली हम आपको सारी बताएंगे, चाहे वो और अन्य आपकी यूरोपीय संघ की एजेंसियां हो, सोवियत संघ यानी रूस की हो, रसिया की, चाइना की, सभी की एक तरीके से साइंस और टेक का पोर्शन है। तो ये सभी लोगों ने, इन सभी जो और भी जो अन्य रहेंगी, उन लोगों की जितने भी मिशन सूर्य के लिए छोड़े जाते हैं वो सब हम आपके आगे की क्लास में इन सभी घटनाओं के बारे में उनका अध्ययन करेंगे। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसने एक शोध किया था और इन्होंने देखा कि इनको सूर्य का जुड़वा तारा, सूर्य का एक जुड़वा तारा था, सूर्य का जुड़वा तारा जिसे नेमेसिस कहा गया, सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस, सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस हमें जो है इन्होंने बताया कि सूर्य का जुड़वा तारा भी है जिसका नाम है नेमेसिस। नेमेसिस का अर्थ होता है सजा की देवी, राइट। तो इसके बारे में हम आगे की क्लास में अन्य अध्ययन करेंगे, नासा, इसरो और इसके बाद जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है पढ़ते रहें। धन्यवाद।